अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बीवी के ज़िम्मे शौहर के हुकूक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप मेरे आने वाली हर अपडेट से आगाह रहें। नबी पाक का फरमान है कि औरत पर इसके शौहर का अजीम हक है। इतना अजीम हक कहा कि अगर शौहर का जिस्म ज़ख्मी हो जिससे पीप और खून बहता हो और औरत इसके ज़ख्मी जिस्म को ज़ुबान से चाटे तब भी इसका हक अदा ना होगा। किसी मुसलमान शौहर का पहला हक और इसकी बीवी का इसके शौहर के लिए पहला फ़र्ज़ ये है कि हर मामले में अपने शौहर की अताअत और फरमाबरदारी करे। लेकिन अगर शौहर अपनी बीवी को खिलाफ शरीयत कोई काम करने का हुक्म दे तो इसकी अताअत ज़रूरी नहीं है, बल्कि इस मामले में वो अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत और फरमाबरदारी करे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पर सबसे ज़्यादा हक इसके शौहर का है और मर्द पर इसकी माँ का है। एक और जगह नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि गैर अल्लाह को अगर सजदा करना जायज़ होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। शौहर की अताअत के हवाले से नबी पाक ने फरमाया कि जो औरत 5 वक्त नमाज पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत और शौहर की अताअत करे तो वो जिस दरवाज़े से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। एक जगह इरशाद फरमाया, जो औरत अल्लाह की अताअत करे, शौहर के हुकूक अदा करे, इसे नेक बनाने की कोशिश करे, अपनी अस्मत की हिफाजत करे और शौहर के माल में खयानत ना करे तो इसकी और शहीदों के दरमियान जन्नत में एक दर्जे का फ़ासला होगा। अगर इसका शौहर नेक और ईमान वाला होगा तो वो जन्नत में भी इसकी बीवी बनेगी, वरना शुहदा में से कोई इसका शौहर बनेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शौहर का बीवी पर यह हक है कि वो शौहर की इजाज़त के बग़ैर इसके घर से बाहर ना जाए। बीवी का फ़र्ज़ है कि वो शौहर के सामने ज़बान दराज़ी ना करे और ना शौहर के रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़े करे। शौहर का हक है कि बीवी इसके लिए बनाव सिंगार करे, औरत को इस पर अजर मिलता है। बीवी को चाहिए कि जब शौहर पर कोई मुसीबत या परेशानी आ जाए तो अपने शौहर को तसल्ली दे। जैसे अच्छे वक्त में इसके साथ थी, इसी तरह शौहर के बुरे वक्त में भी इसका साथ दे। अल्लाह ताला का इरशाद है कि नेक औरतें शौहर की अदम मौजूदगी में इसके घर, इसके मालो मता, इसकी इज़्ज़त व आबरू की भी मुकम्मल हिफाजत करे। शौहर के घर की हिफाजत और इसकी मालो मता की इस तरह हिफाजत करे कि इसके मालो मता को बेजा खर्च ना करे, फजूल खर्ची ना करे, इसका माल किसी और को ना दे। इस्लाम ने ये औरत की ज़िम्मेदारी करार दी है। शौहर को जिसका घर में आना नापसंद हो, इसकी इजाज़त के बगैर ना आने दे। बीवी को चाहिए कि वो शौहर को हराम कमाई से बचाने की तरगीब करे। बीवी को चाहिए कि वो शौहर को बदसूरती या गुर्बत की वजह से हकीर ना समझे। औरत पर यह भी फ़र्ज़ है कि वो शौहर के जुमला ज़रूरियात का भी मुनासिब ख्याल रखे, हत्ता कि शौहर की इजाज़त के बग़ैर नफली रोज़े भी ना रखे कि इससे शौहर को एक हद तक तकलीफ़ और परेशानी हो सकती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी पाक ने फरमाया कि किसी औरत के लिए हलाल नहीं कि वो अपने शौहर की मौजूदगी में नफली रोज़े रखे मगर शौहर की इजाज़त से। अलबत्ता शौहर को चाहिए कि वो बिला वजह बीवी को नफली रोज़े रखने से मना ना करे। अल्लाह और इसके रसूल ने शौहर की अताअत को तमाम नफली इबादतों पर फ़ौक़ियत अता फ़रमाई है, लिहाजा जो सवाब इस औरत को रोज़ा रख कर मिलता, अब शौहर की अताअत करने से इसको इससे ज़्यादा सवाब मिलेगा। इसलिए औरत ये ना समझे कि वो रोज़े से महरूम हो गई। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं इस वक्त तक राज़ी नहीं होता जब तक तुम्हारा शौहर तुमसे राज़ी नहीं होता। बीवी का फ़र्ज़ है कि वो शौहर के सामने ज़ुबान दराज़ी ना करे। निकाह का बुनियादी मकसद ही यही है कि शौहर को पाकदामनी हासिल हो और इसको ज़रूरत ना पड़े किसी और की तरफ देखने की। इसी वजह से एक हदीस पाक में आया है कि अगर कोई औरत जानबूझकर अपने शौहर का बिस्तर छोड़कर रात गुजारे तो इसको फ़रिश्ते लानत करते रहते हैं।
یہاں تک کہ صبح ہو جائے، اور اگر اسی حالت میں اس کو موت آ جائے تو نمازی پرہیزگار ہونے کے باوجود وہ عورت سیدھا جہنم میں جائے گی۔ بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے عیب کسی کے آگے بیان نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو سربراہ بنایا ہے، اس لیے گھر کے معاملات میں فیصلہ شوہر کا ماننا ہوگا، البتہ بیوی اپنی رائے اور مشورہ دے سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ بھی ہدایت دے رکھی ہے بیوی کی خوشنودی کا خیال رکھے، لیکن فیصلہ مرد کا ہوگا۔ اگر بیوی یہ چاہے کہ ہر معاملے میں فیصلہ اس کا ہو اور وہ سربراہ بن جائے تو یہ فطرت کے خلاف ہے، اور اس کا نتیجہ گھر کی بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں توازن رکھا ہوا ہے۔ اگر انسان اس توازن میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو تباہی یقینی ہے۔ بیوی کا فرض ہے کہ اگر شوہر میں شریعت کے خلاف کوئی چیز دیکھے تو اسے ادب سے منع کر دے۔